Namaste everyone, welcome back to JEE Live Daily. Now guys, as you know, we have been following electrostatics topic and we are on to lecture 5. Now in this particular lecture, बहुत सारे interesting concepts present कर रहे हैं हम लोग and you guys probably know about the team. I am Jayant Nagda and I've been taking your class 12th physics lectures, right guys? So keep following, keep sharing these videos and let's quickly come back to the potential. Electrostatic potential का concept बच्चों हम discuss कर रहे थे. As you guys know by now already how we have defined electrostatic potential. Electrostatic potential energy आपको बताया था, उसी का आपको concept use करके potential is electrostatic energy divided by Q naught. So see, if you have a system of charge and Q naught के साथ उसका interaction का electrostatic interaction का potential energy is capital U, then capital U divided by Q naught is the electrostatic potential of this particular system at this point P. This is what we have discussed. As you know, this is a scalar quantity. Units आपको मालूम है, dimensions you already know. Now we have done the derivation of electrostatic potential for a point charge which was how much? R distance पे point charge का electrostatic potential कितना होता था? V is equal to KQ by R, right? और एक रिंग के केस में भी स्टूडेंट्स वी हैव डन द डेरिवेशन, सो के क्यू बाय आर इन दिस केस. एंड इफ यू रिमेंबर रिंग के केस में हमने ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग वी हैव डन द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड यूनिफॉर्म रिंग एट x डिस्टेंस ऑन द एक्सिस इज दिस मच. नाउ इसमें दोनों केसेस कवर हो जाते हैं, अपन ने दोनों चीज डिराइव किए थे. इसमें क्या कवर हो जाता है? x इक्वल टू 0 वाला केस, दैट इज यू आर एट द सेंटर ऑफ द रिंग. उस केस में क्या आ रहा था अपना एक्सप्रेशन? के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R, बिकॉज द एंटायर चार्ज इज एट अ डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम द सेंटर, राइट? तो उतना आ जाता था. और otherwise the expression is this one. Now if you guys have been doing the homework questions, then you'd remember this particular question. Okay, homework में मैंने ये particular question दिया था. extended object के ही potential हम निकाल रहे हैं. So guys, if you have a electric potential of a spherical shell, charge Q and radius capital R. कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज स्प्रेड ओवर इट यूनिफॉर्मली. शेल है, सिर्फ सरफेस पे चार्ज है. R रेडियस है, तो इस डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, है ना? जैसे एक पॉइंट हमने P1 लिया, जैसे आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, ये क्वेश्चन था. आपको एक्सप्रेशन शायद मालूम भी होगा. इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, बट हाउ टू डिराइव इट विथ टेकिंग एन एलिमेंट, जिस तरह से हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे थे, एक एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना था, राइट? तो आई हैव नॉट डन दिस वन, आई हैड गिवन दिस एज होमवर्क. बट बच्चों, एक इस तरह का ट्रिक मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे भी. इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इफ योर एलिमेंट इज अ शेल, देन व्हाट एलिमेंट, योर क्वेश्चन इज फॉर अ शेल, देन व्हाट एलिमेंट विल यू टेक? क्या एलिमेंट आप लेके सॉल्व करेंगे? तो इसमें बच्चों हम जो एलिमेंट लेते हैं, दैट एलिमेंट इज द रिंग इटसेल्फ. ओके, यू विल ऑब्वियसली टेक अ रिंग एज एन एलिमेंट, बट हाउ टू टेक दैट रिंग बहुत ध्यान से देखना है ना. ये बहुत एक प्यारा सा डेरिवेशन है, इसको 5 मिनट लगेंगे, बट प्यार से देखना, इसको ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ जाओगे. बच्चों, थीटा एंगल पे एक डी थीटा सबटेंड करने वाला मैंने एक रिंग लिया है. दैट रिंग लुक्स लाइक दिस. दिस रिंग एलिमेंट हैज दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन. So this entire view that you are looking at is the side view. आप साइड से देख रहे हो, आपको क्या दिखेगा? इस तरह का एक स्लाइस दिखेगा, है ना? In a shell, if you slice it, what will you end up with? A ring, actually, a band, right? So this entire thing is your element, which is a ring. If you look at it from the front, अगर आप P1 पॉइंट से देखोगे, then this ring will appear to you like this. So this is our element. If you are looking at everything from P1 point, get it? आगे से देखोगे तो इस तरह से ऐसा दिखेगा. अगर ये एलिमेंट है हमारा, then can you guys tell me what is the thickness of this particular ring? The thickness will be of course R, capital R into d theta, right? And what will be the radius of this ring? So I know this particular gap
is how much? So can I write this will be r, r का ही कौन सा कॉम्पोनेंट आ जाएगा? r, ये वाला ट्राइंगल देख लो, इसमें r sin theta, yes or no? r sin theta is the component, and guys how much is this gap again? Can I write this is r cos theta? तो ये सारे डिस्टेंसेस एक बार मैंने मार्क कर लिए, ये वाला डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा? तो ये सेंटर से P1 पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है, देन दिस एंटायर डिस्टेंस इज r माइनस कैपिटल R cos थीटा. आई एम जस्ट राइटिंग एवरीथिंग डाउन, प्लीज पे अटेंशन. नाउ गाइस, अगर रिंग का एक्सप्रेशन अपने को मालूम है, देन कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिंग एट P1 पॉइंट? इस रिंग का पोटेंशियल एट P1, let's call it dV. So due to the ring element, dV कितना होगा? Can you guys tell me? तो अभी हमने रिंग का एक्सप्रेशन किया, उसी को यूज करेंगे. उसमें रेडियस और x यूज किया था, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? r माइनस r cos थीटा. So can I write that will be k into dq divided by what will be the distance? This gap we were taking. So this is under root of रेडियस ऑफ द रिंग का, तो रेडियस ऑफ द रिंग का स्क्वायर मतलब r साइन थीटा का स्क्वायर प्लस r माइनस r कॉस थीटा स्क्वायर. गेट इट? क्योंकि वहाँ पे क्या था, जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं. आपको बात समझ में आ रही है? एलिमेंट देख लो बच्चों, ये एलिमेंट लेते हैं शेल के लिए, ऑलवेज द एलिमेंट लुक्स लाइक अ रिंग, राइट? सॉलिड स्फीयर होता, उस केस में द एलिमेंट वुड हैव बीन अ डिस्क, उस केस में एलिमेंट कुड हैव बीन अ शेल एज वेल. तो दो ऑप्शंस होते थे वहाँ पे, बट यहाँ पे एक ही होता है. तो अगर मैंने इस डेरिवेशन को कर रहा हूँ, तो इसी तरह का डेरिवेशन फील्ड के लिए भी था, विच आई हैड आस्क्ड यू बट आई डिड नॉट डू इट माई सेल्फ. उस केस की मैं बात कर रहा था, वो मैंने खुद से नहीं किया था, बट ये वाला मैं करके बता रहा हूँ. फ्यू स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग, तो एक बार इसका देख लो आप. इस तरह का एलिमेंट लेते हैं वहाँ पे भी, और एक्सप्रेशन थोड़ा अलग आएगा. तो बच्चों एक बार मुझे बताओ कि इस पूरी स्फीयर पे, इस पूरे शेल पे कितना चार्ज है? कैपिटल Q. देन चार्ज डेंसिटी कितना होगा, है ना? चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन दिस शेल इज हाउ मच? दैट इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना? तो दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन दिस शेल मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द ring. Let's call it dA is the area of the ring. Is this entire thing equal to dq? एक बार dq की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो dA कितना होगा? इस रिंग का एरिया पर्टिकुलरली कितना होगा? कैन आई राइट dA एज क्या हो जाएगा? एनीबडी, एनी गेसेस? क्या आएगा बताओ जल्दी से. रिंग का एरिया क्या होता था? तो रिंग का आप सरकमफेरेंस लोगे मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस. रिंग का सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस. इजंट दैट ऑब्वियस? बिकॉज इस रिंग का सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय जो भी थिकनेस है, थिकनेस अपन ने उस डायग्राम में बता रखा है, थिकनेस इज r d थीटा. समझ आ रहा है? यहाँ देखो, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इफ आई राइट इट हियर दैट द सरकमफेरेंस इज 2 पाई r, क्या है? रेडियस साइन थीटा, एंड मल्टीप्लाइड by the thickness r d theta. So this entire thing ultimately gets simplified and I will use that over here. Is that fine? तो k dq को मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा, तो यहाँ पे आपका 4 पाई और 2 पाई एंड r स्क्वायर तो पूरा कैंसिल हो रहा है. तो ये आपका कैंसिल हो के क्या बचेगा बच्चों? उसको यहाँ लिख देते, कैपिटल Q विल रिमेन, बाय 2 विल रिमेन आई थिंक, एंड व्हाट एल्स? साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा इस अंडर रूट वाली टर्म को भी थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं. अंडर रूट में क्या आएगा? एकदम से एक स्टेप में बताना है. इस पूरी चीज को देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी आएगा. बोथ ऑफ देम विल कंबाइन एंड गिव यू आर स्क्वायर. सो कैन आई राइट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का भी स्क्वायर माइनस 2r आर कॉस थीटा. ये आ जाएगा. यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? आई थिंक द थिंग्स आर प्रीटी सिंपल एट दिस पॉइंट. अब इसको आपको ऑफकोर्स इंटीग्रेट करना है. एक रिंग के कंट्रीब्यूशन को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे शेल का, है ना, इस रिंग को आप
इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या लिमिट्स होगी वो भी मैं पूछूंगा अभी, लेकिन अभी इस पे फोकस करो। अगर आपको ये इंटीग्रेट करना है बच्चों, देन टेल मी व्हाट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन विल बी यूज्ड हियर। इंटीग्रेशन का कौन सा मेथड, ध्यान दे दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं ये सीबीएसई का है क्या, ये नीट का है। आई थिंक गाइज दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ओके। इफ यू डोंट नो इन क्लास 12th हाउ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो आपकी कॉमन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स है, शेल, स्फीयर हो गया, है ना, रिंग हो गया, इनके लिए आपको डेरिवेशन नहीं आते हैं, देन इट्स नॉट, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रैंकली फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस मच एप्टीट्यूड बच्चे का होना चाहिए, ओके। और अगर आपको इस पर्टिकुलर केस में शेल में प्रॉब्लम आ रही थी, सो वी आर डूइंग दिस नाउ गाइज। आई थिंक ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा बाय नाउ, यू नो दिस will be solved by substitution and you'll put the entire denominator में जो भी टर्म है देखो उसको मैंने t स्क्वायर रख दिया। Is that fine? Is that something we can agree on? t स्क्वायर अगर मैं रख दूंगा तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आर एम इज टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तो सब्स्टिट्यूशन से आपका सिंप्लीफाई होना चाहिए, तो मैंने टी स्क्वायर रख दिया। अब इस पूरी चीज को अपन अगर डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों तरफ, है ना, तो क्या आ जाएगा देखो, आई एम यूजिंग अ डिफरेंशिएशन विच इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन, नॉट डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, ओके। ऐसे हवा में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो देखो ये और ये तो कांस्टेंट है ना, एक एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है, थीटा। देन योर डिफरेंशिएशन विल बी -2RR इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विच इज माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ओके। इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं अपन, इक्वल टू 2t इंटू dt। तो आप जैसे भी डिफरेंशिएट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड को आप और लेफ्ट साइड को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो भी यही स्टेप आता है, पर मैं इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देता हूं। उसमें ध्यान रखना होता है कि ये डी थीटा और डी टी आपको ऐड करना है खुद से, ओके। सो इन दिस डिफरेंशिएशन इफ आई राइट साइन थीटा डी थीटा एज 2 भी कैंसिल हो जाएगा, देखो बच्चों, टी डी टी डिवाइडेड बाय द एंटायर थिंग विल बी आर आर। तो ये दो सब्स्टिट्यूशंस हैं विच आई विल यूज इन द अबव इक्वेशन, ओके। तो नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। अपने को अगर v निकालना है तो कैन आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ तो अपने पास एक बार इसको थोड़ा सा हम इस तरफ ही लिखते हैं बच्चों, देयर विल बी इनफ स्पेस। सो इफ आई राइट v इज इक्वल टू व्हाट, all constants were there, kq by 2, so kq by 2। और आपके पास देखो बच्चों इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में क्या आ जाएगा, सो टी डी टी बाई आर आर इज देयर, आर आर को मैंने बाहर ले लिया और ये पूरी चीज़ अंडर रूट में है तो ये टी आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को देख लो यार, आर आर को मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन, ओके, ऊपर क्या आ रहा है आपका टी डी टी एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर आ रहा था तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपली दिस एंटायर इंटीग्रल इज टी ओनली, बट व्हाट वाज योर टी, बट गाइज व्हाट इज योर टी, टी इज योर ओन वेरिएबल। इसको देख लो, इसका अंडर रूट वाला चीज़ है, तो टी को मैंने लिख दिया यानी कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -2RR cos थीटा। यहाँ तक आई थिंक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है, आप वीडियो को थोड़ा पीछे लेके फिर से देख सकते हो, आराम से देखो बच्चों, कन्वीनियंस है। वी आर नॉट रशिंग इन दिस वन बिकॉज सम थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू यू नो डाइजेस्ट ईजीली। अगर आप इसको समझ रहे हो देन मेरे को ये बताओ कि लिमिट क्या रखेंगे। यहाँ पे अभी तक मैंने लिमिट क्या रखेंगे नहीं पूछा था, तो यहाँ इस डायग्राम को देख के बता दो। इफ़ यू वांट टू कवर ऑल द रिंग्स ऑन दिस शेल, व्हाट शुड बी योर लिमिट्स। सो आई थिंक एवरीबडी कैन एग्री, इफ़ यू वांट टू कवर दिस इनिशियल रिंग, यहाँ पे एक छोटू सा रिंग है, उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे और लास्ट रिंग तक, तो आई थिंक 0 to पाई, यस गाइज, 0 to पाई विल बी द लिमिट्स। रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं क्या? 0
टू पाई विल बी द वेरिएशन ऑफ थीटा। ओके, अब यहाँ पे बच्चों एक कैच है, यहीं पे आपका पूरा गेम चेंज हो जाता है। ओके, बहुत ध्यान से देखना, आउटसाइड वाला पॉइंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट P1 which is outside the shell, right? So this entire expression will open how exactly? प्यार से देखो, this entire expression when you put pi cos theta is -1. So this entire thing will be under root of r square plus 2rr, but minus 0 रखोगे, cos 0 क्या होता है, 0 नहीं होता है, क्या होता है, ठीक है, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rr। यहाँ तक सभी को सब समझ आ रहा है, सब बहुत इंटेलिजेंट है। बट देखो यहाँ पे क्या कैच है बच्चों, दिस एंटायर थिंग सिंस विच r इज ग्रेटर देन विच r, व्हेन आई टॉक अबाउट द आउटसाइड पॉइंट, which r is greater than which r, so small r is greater than capital R for an outside point, right? So the second expression will be the square of under root में square किस चीज का है, small r minus capital R या capital R minus small r। तो ये I think capital R minus small r लिखना ज़्यादा apt होगा। ये चीज़ तो बच्चों r plus r है, no doubt। तो इस पूरी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ क्या, KQ अपॉन 2rr। यहाँ देखो, इस पूरी चीज को हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट एक्सप्रेशन को r प्लस r, एंड द सेकेंड थिंग इज एक्चुअली स्मॉल r माइनस कैपिटल R। आर यू गाइज फाइन विद दिस? बिकॉज देखो, क्या आपके अंडर रूट से बाहर आना चाहिए वो आपको समझ में, मैथमेटिकली व्हाट विल बी द करेक्ट थिंग, स्मॉल r माइनस कैपिटल R। सो इफ आई डू दैट, व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द ब्रैकेट, आई थिंक ब्रैकेट में आपका क्या चीज़ आ जाएगा तो ब्रैकेट में स्मॉल r गेट्स कैंसल्ड एंड कैपिटल 2r रिमेन्स, इज दैट राइट? एंड दिस इवेंचुअली सिंप्लीफाइज टू अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन। बहुत प्यारा, बहुत सुलझा हुआ, इतना सब जो हमने किया बच्चों, उसका देखो परिणाम जो है बहुत ही प्यारा आया है। क्या बात है ना? तो KQ बाय स्मॉल r किसका था, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एज वेल एट अ डिस्टेंस r। तो शेल का भी बच्चों जो इफेक्ट है, एक पॉइंट जो कि बाहर है उस पे किस तरह का होगा, जस्ट लाइक हाउ इट इज फॉर अ पॉइंट चार्ज। ओके, नाउ इफ आई डन दिस एंटायर थिंग फॉर एन आउटसाइड पॉइंट, यू हैव टू डू फॉर एन इनसाइड पॉइंट। आपको करना है इनसाइड पॉइंट के लिए, सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही है, एंटायर इक्वेशंस, एंटायर फॉर्मूले विल बी सेम, एलिमेंट सेम है बच्चों, ये एक्सप्रेशन सब सेम आएगा, बस एक जगह पे थोड़ा सा चेंज है। कहाँ पे गेस कर सकते हो कहाँ पे गेस, टेल मी, लेट मी नो इन द कमेंट्स, कहाँ पे चेंज कर सकते हो बच्चों? सिर्फ यहाँ पे यस गेस कर रहे हो, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देयर कैपिटल R विल बी ग्रेटर देन स्मॉल r। तो यहीं पे बता रहा हूँ, देखो कैपिटल R स्मॉल r से, तो ये वाला एक्सप्रेशन ओनली चेंजेस। तो आई जस्ट ऐड दिस ओवर हियर, नॉट राइटिंग द एंटायर थिंग ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे फॉर P2 which is an outside point, your capital R is greater than small r, makes sense? कैपिटल R स्मॉल r से बड़ा है, देन यहाँ पे R माइनस R आ जाएगा। और अगर आपको समझ आ रहा है कि ये R माइनस R आ जाएगा, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल r विल गेट एडेड अप, कैपिटल R गेट्स कैंसल्ड, एंड कैपिटल R अगर यहाँ पे इधर कैंसिल हो जाएगा, देन आई थिंक द इवेंचुअल V फॉर्मूला विल टर्न अप एज व्हाट। तो समझ में आ गया काफ़ी बच्चों को, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, तो आई राइट आउटसाइड हियर एंड दिस वन इज़ फॉर इनसाइड। तो ये दोनों केसेस आई होप आपको समझ में आ गए, दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं बच्चों आउटसाइड का ही पता है आपको, इनसाइड का तो याद ही नहीं है। इनसाइड का सबका अलग अलग एक्सप्रेशन होता है, तो इनसाइड वाला अगर आप बच्चों ये पूरा, अगर आपने अपने ज़िंदगी में एक भी दिन कोई आधा घंटा भी लगा के अगर आपने इसको डिराइव कर लिया है, देन आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू गाइज in remembering the expressions, and because you have done it once, you will be confident enough so that you can
अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आए हुए हैं। लेट मी कम बैक टू दिस एक्सप्रेशन अगेन। तो अपन ने ये आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए और इनसाइड वाले पॉइंट के लिए अगर डिराइव कर लिया, तो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी चीज़ पे आता हूँ बच्चों कि तुम ग्राफ बना के बताओ पोटेंशियल स्फेरिकल शेल और आर, स्मॉल आर के बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो अगर आपको क्लिक हो गया ग्राफ कैसा होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन देख के अगर आपको क्लिक हो गया माइंड में, देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इफ़ यू आर स्टिल क्लूलेस, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ क्विकली गाइस, जल्दी से ड्रॉ कर लो। अगर आपको जल्दी से ड्रॉ, ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है और काफ़ी लोगों ने इसको माइंड में इमेजिन कर लिया या ड्रॉ कर लिया है बाय नाउ, एंड आई होप योर आंसर लुक्स लाइक दिस गाइस। नाउ दिस इज हाउ V वर्सेस R, स्फेरिकल शेल का V वर्सेस पोटेंशियल वर्सेस R कैसा आना चाहिए। तो अंदर किसी भी पॉइंट पे, इनसाइड एट एनी पॉइंट, नॉट जस्ट सेंटर गाइस, किसी भी पॉइंट पे अपन ने क्या देखा, किसी भी पॉइंट पे KQ बाय कैपिटल R है, तो KQ बाय कैपिटल R है। बट देन आफ्टर दैट दिस इज, आई नो दैट फॉर पोटेंशियल द वेरिएशन इज V इज कांस्टेंट and V is inversely proportional to R, just like how it was for a point charge. okay, तो इस तरह से पोटेंशियल का वेरिएशन आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अपन ने देखा था, शेल के लिए कैसा डिसकंटिन्यूस ग्राफ आता था, है ना। तो ये ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम रहेगी तो काफ़ी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगती है, नॉट जस्ट इन एडवांस क्वेश्चंस गाइस, मेंस के क्वेश्चंस में भी लगती है। तो आई प्रिफर नॉट टू जस्ट मेंशन दीज, है ना, जस्ट मेंशन कर दिया बच्चा रट लेगा, क्या वजह है, क्यों ये इस तरह से आ रहा है, हमने मैथमेटिकली डिराइव करके भी देख लिया। बट गाइस आई विल नेवर डू दिस, आई डोंट डू दिस यू नो इन एनी बैच कि मैं सारे डेरिवेशंस कर लूँगा। ओके, मैं सारे डेरिवेशंस नहीं करूँगा। आई विल ऑलवेज एनकरेज यू टू डू देम योरसेल्फ, तभी तो आप सीखोगे, तभी तो लेवल आपका बढ़ेगा। बट देखो, शेल वाला अपन ने ई में नहीं किया था, इसलिए मैंने वी में करके बता दिया है। और द सेम थिंग आई एक्सपेक्ट अगेन फ्रॉम यू गाइस इन अ सॉलिड स्फीयर। ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, दिस यू मस्ट बी नोइंग दिस इज कमिंग। सॉलिड स्फीयर के केस में बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन बनता है और उसका ग्राफ भी बहुत बढ़िया बनता है। तो ये चीज़ आप होमवर्क में ट्राई करिए, है ना। आपके पास पूरा एक वीक होगा इसको करने के लिए, बट करके आना डेफिनेटली। ओके, गिव मी अ यो इफ़ यू हैव प्रॉमिसिंग मी दिस थिंग। ओके, सो ये करके लाना बच्चों। सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल का वेरिएशन आर के साथ, बाहर वाले पॉइंट पे बहुत आसान है, बट अंदर वाले पॉइंट पे बहुत ट्रिकी है। तो आप इसमें दोनों तरह से कर सकते हो, डिस्क एलिमेंट भी ले सकते हो, बट मोर सिंपलर अप्रोच इज एक्चुअली टू टेक अ शेल। ओके, जो शेल हमने अभी जस्ट डिराइव किया उसी को यूज़ करके आप शेल्स वाले एलिमेंट्स ले सकते हो। इसमें यू कैन ऑलवेज टेक अ शेल ऑफ रेडियस स्मॉल x and of thickness dx. So that's a start I'm giving, and rest I guess you guys can do. Okay guys, so coming to this simple question which was asked way back in 83, जब तो मतलब आप कभी मतलब कितने साल हो गए, बट देखो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स उस समय पे थोड़ा इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो इसका आंसर जल्दी से बता दो मुझे ऑप्शंस में लिख के बच्चों। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट टेल मी फास्ट इन दी ऑप्शंस। इज द क्वेश्चन क्लियर? तो आपका एक हॉलो मेटल स्फीयर है। हॉलो मतलब वही शेल की बात हो रही है। देखो अलग अलग नाम है ना भाई, आपके भी 2 नाम 3 नाम। तो हॉलो स्फीयर मतलब वही स्फेरिकल शेल हो गया, और इसका चार्ज तो पोटेंशियल सरफेस पे इतना है, देन द पोटेंशियल एट द सेंटर कितना होगा। सो आई गेस द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फॉर दिस, यस राइट गाइस, बी आ रहा है सबका। तो मैं इसको मतलब क्या सॉल्व करिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस ग्राफ की एप्लीकेशन है कि भाई सरफेस पे जो है वही सेंटर पे या किसी भी अंदरूनी पॉइंट पे होगा। Is that clear? So I think we have done enough of potential का variation for extended objects. Now, if you guys will do this question, let's come to another important topic in this chapter, electrostatics में relation between E and V. एक E हमने एक concept पढ़ा, major concept इस chapter में
इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक ही बात है। तो V और E ये दोनों नई फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आपने पढ़ी है इन चैप्टर्स में, इनके बीच में एक रिलेशन है। उस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई में, या कोई भी आप एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो गाइस, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इसको आप थोड़ा सा केयरफुली जस्ट सेट बैक फॉर अ वाइल एंड केयरफुली नोट डाउन, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। एक P पॉइंट पे अगर आप Q0 को लेके आते हो, Q0 आपका टेस्ट चार्ज, देन वी नो दैट दिस Q0 इज एक्सपीरियंसिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन दोनों पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अगर ऐसे है, देन कैन यू टेल मी हाउ मच इज द फील्ड ऑफ दिस Q चार्ज एट P पॉइंट। तो अपन कैसे E को डिफाइन करते थे, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, E को हमने कैसे डिफाइन किया था, तो जो भी टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, है ना। तो इस तरह से हमने E को डिफाइन किया था, नंबर 1। नंबर 2, हाउ वुड यू डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल, है ना। चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, इफ दिस point P, if this Q0 moves a bit, then how would you define? So I guess ये भी आपको डेफिनेशन पता है। तो इस तरह से हमने डिफाइन किया था du, स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी का जो स्मॉल चेंज है, बट वो du भी क्या था, दैट वाज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस? तो ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, यहाँ भी डेफिनेशन पोटेंशियल की यूज़ कर ली, बट अपने को मालूम है कि व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, ये है Fe.dr। ओके, तो यहाँ देखो बच्चों, इस पूरे एक्सप्रेशन को dV इक्वल टू कैन बी रिटन एज हाउ, नाउ इफ आई टेक दीज टू टुगेदर, Fe बाई Q0, इस तरह से मैं इसको ले सकता हूँ। डॉट प्रोडक्ट से इसको अलग तोड़ लिया मैंने, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो इज दैट फाइन। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन ने अगर E वाला ये डेफिनेशन यूज़ करके रिप्लेस कर लिया, देन क्या बन जाएगा, दिस इज आई थिंक dV इक्वल टू माइनस E.dr। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्केलर पोटेंशियल V एंड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, एक वेक्टर है, एक स्केलर है, बट दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है। कैसे आया है, इस तरह के बेसिक डेफिनेशन से आ गया है बच्चों, बट यहाँ देखो कुछ बातें ध्यान रखनी है। दोनों तरफ एक तो स्केलर आना चाहिए, तो राइट साइड में ऑल्दो E एंड R आर वेक्टर्स बट दे आर इन अ डॉट प्रोडक्ट फॉर्मेट, तो वो एक तो स्केलर आपके डेरिवेशन के बाद हमेशा ऐसी चीज़ें चेक कर सकते हो। एक और चीज़ क्या है, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, दे शुड बी डायमेंशनली कंपैटिबल। तो दोनों तरफ के डायमेंशंस कंपेयर करके देख लेना बच्चों, आई गेस आपको डायमेंशंस वाले कंसेप्ट तो क्लियर ही है। अभी ये अगर आपको आ गया तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये अपना फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया जस्ट नाउ, ओके, उसको आप डायरेक्टली या तो इस फॉर्म में भी देखोगे कुछ बुक्स में, v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E.dr, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि भाई दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगा सकते हैं, तो ये अलग अलग फॉर्मेट में सेम ही चीज़ आप लिख सकते हो इफ़ यू वांट। इसको अगर आप इसी चीज़ को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, देन इसमें आप लिमिट्स पुट कर सकते हो। सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट A टू B, देन वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम A टू B एंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन जो था वो RA से RB हो गया, ठीक है, पार्टिकल का। आपने Q0 को इस तरह से मूव किया RA से RB, तो आपकी किस तरह की एक्सप्रेशन, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आई थिंक एक ही पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से आ रहे हैं जो आपने अभी जस्ट डिराइव किया। ओके, सो दिस इज क्लियर। नाउ गोइंग अ बिट डीपर इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, इस चीज़ को एक बार देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कैसे समझ सकते हैं। सो इफ़ यू गाइज हैव अंडरस्टूड द प्रीवियस स्लाइड, कैन वी हैव दिस क्वेश्चन का आंसर राइट अवे? आई थिंक वेरी बहुत इजी है, मेंस का क्वेश्चन है, जस्ट अभी कुछ साल पहले का है, बट गाइज इसका आंसर अगर आप निकाल सकते हो इस कंसेप्ट से, बिकॉज E इज़ गिवन टू यू, E बोल्ड बनाया हुआ है। अच्छा, कई बार आपको बुक्स में, पेपर में
अगर ई वेक्टर नहीं लिखा है बट ई या कोई भी वी वेलोसिटी हो गया, कुछ भी हो गया, वो पोटेंशियल तो हमेशा स्केलर होगा, बट बोल्ड में अगर कोई भी लेटर बनाया दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स, राइट गाइस। सो अगर इस तरह से लिखा है तो भी वेक्टर की बात हो रही है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ई दे रखा है, डायरेक्शन उसकी क्या दे रखी है 30, I'll just make this one 30 x square I cap. So field is in the direction of positive x-axis and the various things are given. Can you find the potential at x equal to 2? So guys, if you have got the answer then just put it in the comments. Okay. तो अगर मैं इस चीज़ को जल्दी से सॉल्व कर लूँ यूजिंग द एक्सप्रेशन dv, देखो बच्चों, इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इससे हम चालू करेंगे। ओके, आपका जो मोशन है किस डायरेक्शन में हो रहा है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट 2 पॉइंट्स विच आर ऑन द एक्स एक्सिस, वन इज द ओरिजिन, द अदर वन इज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे आना है आपको और x इक्वल टू 0 से चले आप, तो आपका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो आपका जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख दूंगा, डी आर को मैं लिख दूंगा बच्चों डी एक्स आई कैप। इज दैट फाइन, है ना। आप अगर जीरो से कहाँ जा रहे हैं, पोटेंशियल ओरिजिन से x इक्वल टू 2 पे जा रहे हैं, समझ आ रहा है। तो आप उस दौरान डी वी इक्वल टू माइनस इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी रख दी हमने। So I think you can write it like this, or some of you have written it directly like this, which is also fine, because displacement of field same direction में directly आप इस E का magnitude into dx ऐसे भी लिख सकते हो, but if this entire thing is dv, what integration limits will you put? Okay, तो limits आप क्या रखेंगे, आप limits क्या रखेंगे, तो आपको कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं इसने नेम कर दिया है। ओके गाइज, O और A, then I'll write dV from O to A, तो VO और VA ये लिमिट्स आएंगी, एंड यहाँ पे आपका लिमिट्स क्या आएगा। सो -30 में बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, बट व्हाट आर द लिमिट्स, व्हाट आर द लिमिट्स, ओके, व्हाट आर द लिमिट्स, अरे ओके, so the limits are I think from 0 to 2. Okay, the limits are from 0 to 2. Just a second, no, just 1 second, yeah. So from 0 to dx यहाँ लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 0 से 2। अरे क्या आ गया आंसर बाय नाउ, तो many people have got the answer, I am only lagging behind. Okay, so 0 से 2 के बीच में -30 एक्स क्यूब बाई 3। अरे यार बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी से कर दो यार। इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ बट थोड़ा दिखाना पड़ता है कि मेहनत कर रहे हैं, तो पूरा लिखना पड़ता है, थोड़ा सा आपको लिख के दिखाना पड़ता है। माइनस आई थिंक 10 इंटू 2 क्यूब, ओके, और ये आपका 80 -80 आंसर आ जाएगा। और यूनिट्स क्या आएंगे बच्चों, पोटेंशियल की यूनिट्स अपन ने डिस्कस किए थे, तो आप दोनों चीज़ लिख सकते हो, क्योंकि U बाय Q है, डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। तो आई थिंक आप जूल है ना, जूल पर कूलम भी लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में वोल्ट है तो वोल्ट में भी आंसर, आई थिंक सी आ गया काफ़ी लोगों का आंसर। वेरी गुड, दिस वॉज आई थिंक नॉट दैट डिफिकल्ट। सो इफ़ यू नो द रिलेशन बिटवीन द E एंड V, यू कैन डू क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो क्या, ये थोड़ा सा आपका 2 डायमेंशन में कर दिया मैंने। तो इसका आंसर जल्दी से बताओ गाइस, इसका आंसर बता दो। E वेक्टर आपका इस केस में दिया हुआ है 2x आई कैप। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपको विजुअलाइज करने में आसानी होगी अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ओरिजिन से पॉइंट P 2,2 पे आप जा रहे हो, ठीक है भाई, ओके। बट आप इसको और कैसे कर सकते हो, तो वही चीज़ अभी आपको करनी है। डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। उस समय पे डी आर आप एक्स एक्सिस पे चल के आ गए थे, अभी आप कैसे आएंगे, तो आप देखो कैसे भी आ सकते हो, बट एक जनरल जो तरीका है, तो आपका ई वेक्टर
तो एज इट इज़ मैंने लिख दिया, देखो तो सही, यहाँ देखो डी आर को आप क्या लिख सकते हो, यू हैव मूविंग डी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया, चलेगा। इस चीज़ को पूरा सिंप्लीफाई करके -2x आंसर करते रहो बच्चों। इफ़ यू आर डूइंग योर ओन थिंग, कीप आंसरिंग इन द कॉमेंट्स, ओके। सो आई थिंक डी वी आ गया, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट लिमिट्स क्या रख देंगे, आपको कहाँ पे चाहिए, तो ओरिजिन पे आपको बच्चों हमेशा 0 मत ले लेना कि अच्छा ओरिजिन पे तो हमेशा 0 ही होता है। 5 दे रखा है तो 5 लगाओ, ओके। ये जल्दी जल्दी में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आपको क्वेश्चन में 3-4 जो चीज़ें दे रखी है, वाई डोंट यू राइट देम फर्स्ट, या हाईलाइट कर दो इस तरह से। तो यहाँ पे 0 से 2 और 0 से 2, तो आंसर इससे क्या आ जाएगा, क्या आया, v-5, यहाँ लिख दे, v-5 इक्वल टू, ये जल्दी से क्या आ गया, x स्क्वायर मतलब 4 और इधर क्या आएगा 3y² 2 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा क्या। तो v की वैल्यू आई थिंक इस केस में -5 आ रही है क्या, ओके। -5 क्या, यूनिट्स क्या, -5 क्या मतलब यूनिट्स भी बोलो, है ना, -5 वोल्ट्स, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह से आपको, अगर ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, ई दिया है, फील्ड दिया है, पर आपको पोटेंशियल निकालना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। बट द अदर वे इज ऑल्सो पॉसिबल गाइज। अगर आपको पोटेंशियल दिया है और फील्ड निकालना है, तो देखो वो कैसे समझ में आएगा आपको, यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो। अगर आपको पोटेंशियल दिया है, तो मैंने क्या बोला, किस तरह से अपन कर रहे हैं, ई वेक्टर जो है आपका जनरली किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से लिखा जा सकता है। 3 इसके कंपोनेंट होंगे, ई जेड के कैप। तो आपका ई वेक्टर जो है इस तरह से 3 कंपोनेंट्स में लिख दिया। फिर हम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सपोज योर चार्ज इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके, यू आर मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट योर डिस्प्लेसमेंट इज डी एक्स in x direction, dy along j cap and dz and k cap. So if this is a general expression, then you can always use the expression we have derived, okay, we have this thing, but since this is there, so we can write dv equal to, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, माइनस कैसे लिखते थे, ई एक्स डी एक्स। कई बच्चे जल्दी जल्दी में यहाँ आई कैप भी लिख देते हैं, डॉट प्रोडक्ट है ना बच्चे, तो आई कैप चला गया, आई डॉट आई इज 1 माइनस ई जेड डी वाई माइनस, सॉरी ई जेड क्या, अरे कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं, यस सर, ई जेड डी वाई, मतलब दे आर स्लीपिंग, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, यहाँ तक ठीक है, ओके। ये जो आया पूरा चीज़, इसमें बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं आपको कहूँ कि योर पार्टिकल और यू आर ओनली मूविंग इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, तो ओनली एक्स एक्सिस के टाइम पे y और z तो कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि dy and dz will be 0. Is that right? If you are moving only along x axis, then can we write that dv in that case dv will be equal to माइनस ई एक्स डी एक्स ओनली, या इस चीज को ध्यान दो बच्चों, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। व्हाट इज दिस डेल वी बाय डेल एक्स, एक बोलने का तरीका मैथमेटिकली, दिस मीन्स दैट योर वाई एंड जेड आर कॉन्स्टेंट, है ना, व्हेन यू राइट del and not d, so del is drawn slightly different। यहाँ देखो, अगर जैसे ये 3 एक्सप्रेशन अपन ने लिख दिए हैं, तो ई एक्स का वैल्यू अलग आएगा आपको, डेल वी बाय डेल एक्स करने से ई वाई का वैल्यू अलग से फाइंड आउट करना है, ई जेड का वैल्यू अलग से फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट है, तीनों को फाइंड करने के लिए आपको वी एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना है, पर 1 by 1। एक बार आप एक्स वाला कंपोनेंट फाइंड करने के लिए y और z को कांस्टेंट ट्रीट करके डिफरेंशिएट करोगे, है ना, डेल मतलब y z को कांस्टेंट ट्रीट करके x को डिफरेंशिएट करोगे सिर्फ
वाई जेड वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, फिर उसमें जीरो हो जाएंगी, कांस्टेंट है मतलब, और ई एक्स आपका आ जाएगा, उसी तरह से ई वाई और ई जेड भी आ जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी आ गई देन यू कैन ऑलवेज राइट योर आंसर इन दिस फॉर्म, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप आई कैप जे कैप इस तरह से बता सकते हो। तो ये एक तरीका है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हेन यू आर गिवन विथ द पोटेंशियल का फंक्शन दे रखा है और फील्ड निकालनी है। दी अदर वे, जब आपको पोटेंशियल दे रखा है और फील्ड निकालनी है तो ऐसे करना है। तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि अगेन इज़ वेरी सिंपल, कैन यू गाइज डू इट फास्ट। ये अगर आपको दिया मैंने और मैं इस पॉइंट पे फील्ड पूछ रहा हूँ, सो उल्टा केस हो गया, पहले फील्ड दिया था, पोटेंशियल पूछा था, अभी आपको पोटेंशियल दे के फील्ड पूछा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ई एक्स क्या होगा, देन यू विल डायरेक्टली से माइनस डेल वी बाय, इसको ऐसे बढ़िया बनाओ, है ना, इस तरह से फील्ड ले लो। डेल इज when you are differentiating with respect to x only, so I think the only expression here is x वाला only। अगर यहाँ पे y भी होता बच्चों तो भी मैं y को तो कांस्टेंट ट्रीट करके प्लस जैसे y होता ना यहाँ पे, तो उसको अपन लेते ही नहीं, वो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाता। पर अगर x है तो x के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करना ही है। ये कितना आया, तो माइनस साइन बच्चों मत भूल जाना। काफ़ी स्टूडेंट्स ये माइनस को गायब कर देते हैं। e क्या है, डेल डी वी बाई डी एक्स, है ना, या डी वी बाई डी आर या डेल वी बाई डेल एक्स, इतना याद रखते हैं। माइनस इज़ वेरी क्रूशियल, माइनस पे तो सवाल के आंसर बदल जाते हैं बच्चों, और रैंक आपका मतलब 1000 से 5000 हो जाता है। तो माइनस इज़ वेरी क्रूशियल, दैट क्रूशियल, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर ई एक्स ये आ गया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है अपने को, ई एक्स एट एक्स इक्वल टू क्या है 1, ओके। तो -8 आई थिंक आंसर आ गया आपका। -8 क्या मतलब यूनिट्स बताओ ना। तो ये आपका हो गया। एंड गाइस ऑफ कोर्स ई वाई कोई पूछता मुझे ई वाई क्या है, तो माइनस डेल वी बाय डेल वाई, माइनस डेल वी बाय डेल वाई मतलब क्या है, माइनस ऑफ। तो इस केस में क्या आ जाएगा, क्योंकि 4x² तो कांस्टेंट हो गया, y वाला टर्म है ही नहीं, तो आपका ये चीज़ ज़ीरो आएगा। सिमिलरली योर ई जेड इज़ ऑल्सो ज़ीरो। ओके गाइस, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसका आंसर ऑफ कोर्स आप लोगों का आ गया बाय नाउ। क्या आ रहा है, -8 नॉट 8। हाँ गाइस, माइनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये वाला कर लो फिर जल्दी से। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर आप खुद निकाल लोगे। आई विल नॉट सॉल्व दिस वन, आई होप सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत ही आसान है। ई यहाँ पे भी देखो बोल्ड बनाया, मतलब वेक्टर पूछ लिया आपसे, तो आई कैप जे कैप में ही आंसर करना। कई बार मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो आप उसका, है ना, आई कैप जे कैप से मैग्नीट्यूड निकालना जानते हो, तो वो तो आता ही आपको। ओके गाइस, सो अगर ये आपका हो गया है बाय नाउ, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि ई एक्स माइनस डेल वी बाय डेल एक्स होता है, तो वो इस केस में डायरेक्ट लिख दे क्या, माइनस ऑफ, है ना, x² प्लस वाई है अब यहाँ पे, तो y वाली चीज़ का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होगा। समझ आ रहा है, तो ये -2x आ गया। एंड ई वाई इस केस में कितना आ जाएगा, हाउ मच विल दैट बी, -1। यू गेट दिस। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा तो x की वैल्यू आप वहाँ पे पुट करिए। x इक्वल टू क्या था यार, 2 है क्या, अच्छा, तो x इक्वल टू 2 पे आई थिंक आपका आंसर गाइज आ चुका है D। सो इज दैट अंडरस्टूड। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इससे थोड़े से ज़्यादा लेवल के, ये एकदम सिंपल हो गए, तो इसको मैं थोड़ी देर में कवर करूँगा गाइस। इस पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन ई एंड वी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है ना। ये भी एक थ्योरी का ही पॉइंट है, बट ये बहुत जगह पे अपन यूज़ भी करेंगे, तो ध्यान देना। आपका फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दो, यस क्वेश्चन हो गया, ध्यान दो, फील्ड इस डायरेक्शन में है एंड योर डिस्प्लेसमेंट सपोज इज इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट एम आई सेइंग, सो ई एक तो आपका जो एक्सप्रेशन था कि डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, तो डॉट प्रोडक्ट के बाद आप सभी को ये भी एक पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट को आप कैसे लिख सकते हैं, ई डी आर कॉस थीटा, ई डी आर कॉस थीटा। उसमें थीटा क्या होता था आपका, ई और डी आर के बीच का एंगल। तो इस डायग्राम में देखो ई और डी आर के बीच का एंगल थीटा मैंने ले लिया, उसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया,
इस तरह से मैंने क्यों लिखा, बिकॉज ई कॉस थीटा विल बी द कॉम्पोनेंट ऑफ ई। इसके अगर हम कॉम्पोनेंट्स ले लें तो इस डायरेक्शन में एक कॉम्पोनेंट आ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इज ई कॉस थीटा, यस और नो। नाउ दिस ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर। दिस थिंग इज absolutely clear from the diagram, आपको दिख ही रहा है। Now if you guys are moving in this direction only, direction of E में अगर आप मूव करते हैं तो थीटा आपका 0 होता है। दो केसेस बनते हैं, एक तो देखो आप अगर फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, आप फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन को देखो, तो आपकी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो E cos थीटा द लेफ्ट हैंड साइड विल बी मैक्सिमम। इफ दैट इज मैक्सिमम then minus dv by dr is also maximum. Agreed? Mathematically this makes sense. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि electric field is in the direction in which potential decreases at maximum rate. Minus dv by dr है, तो potential के decrease होने का rate, okay, negative sign is indicating that potential is decreasing and मैक्सिमम क्यों आएगा, क्योंकि वो आपका कॉस थीटा वाली कंडीशन है। तो ये एक बच्चों कंसेप्ट है कि आपके फील्ड की डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, नंबर 1, एंड इट विल ऑल्सो डिक्रीज एट द मैक्सिमम रेट। दिस इज वन पर्टिकुलर कंसेप्ट यू नीड टू गेट योर सेल्फ अवेयर विथ। ओके, इस चीज़ को दिमाग में अच्छे से उतार लो कि एक तो फील्ड की डायरेक्शन में देखो ई कॉस थीटा, यहाँ देखो फील्ड की डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हो तो मैक्सिमम होगा, बट अदरवाइज भी इफ़ यू आर इंक्लाइंड ऑल्सो, इफ़ यू आर मूविंग एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द फील्ड, सो एज लॉन्ग एज योर थीटा इज बिटवीन 0 एंड π/2, ओके, बिटवीन 0 एंड π/2 के बीच में अगर थीटा का वैल्यू है तो कॉस थीटा आपका पॉजिटिव आएगा और आपका ये पूरा चीज़ पॉजिटिव आएगा, तो डिक्रीज होगा, पोटेंशियल विल बी डिक्रीजिंग ओनली। ओके, इफ़ यू आर मूविंग एट एन एंगल, सपोज थीटा π/2 से एक्सीड कर दिया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नेगेटिव, और उस केस में आपका ये पूरा चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो एक अलग केस है जहाँ पे पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा। आई एक्सप्लेन ऑल दिस विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट आई होप ये एक पॉइंट आपका क्लियर है। दिस इज माई नंबर 1 पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक, कि फील्ड की डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल जो है मैक्सिमम रेट से डिक्रीज करता है। डिक्रीज करना इज अ क्रूशियल वर्ड, and of course the maximum rate one I have already discussed. Now guys, the other aspect of this relation is, now when theta is 90 degree, okay, theta की वैल्यू जब आपकी 90 डिग्री है, इसका क्या मतलब हुआ, you are literally going perpendicular to the field, है ना। फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हो, उस केस में आपका माइनस dv/dr इक्वल टू ई, ये चीज़ क्या हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा वाला चीज़ आपका 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। व्हाट डज दैट टेल यू, अगर डिफरेंशिएशन किसी ऑब्जेक्ट का 0 है, दैट ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। सो v इन दिस केस गाइज विल बी कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, इफ़ यू आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप मूव कर रहे हो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में द फील्ड का चेंज इज, द पोटेंशियल का चेंज इज 0। The change in potential is 0, मतलब potential remains constant. This is a very crucial concept जिसको हम कंडक्टर्स में भी यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ 2 बातें रखनी है याद, कि पैरेलल डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा रेट ऑफ डिक्रीज, है ना, डिक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा रेट, और अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में योर potential does not change. So if you understood these two, then just tell me this simple question का आंसर quickly. It's a very simple one actually. Can you guys tell me the answer? So इसमें भी डायग्राम बना लो, आपको हेल्प करेगा विजुअलाइजेशन में. It will help you in visualizing what is going on. Just asking कि कौन से पॉइंट, तो A आपका ओरिजिन है, B आपका पॉइंट ऑन द x axis, 1,0 is actually B, no? And C is on the y axis, so C point is again 0,1. So the potential at A, B and C, which one is, so the entire situation is saying that your your field is in the x direction, है ना. तो मुझे बताओ कि कौन से 2 पॉइंट्स पे
एक तो पोटेंशियल सेम होगा, सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ, कौन से दो पॉइंट्स इस ग्राफ में जिन पे पोटेंशियल सेम होगा. सो परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जस्ट रिमेंबर, perpendicular to the field, if you're moving from A to C, since you're moving perpendicular to the field, since RAC is perpendicular to the field, A and C will have same potential. This is one thing which we have derived, है ना. और otherwise A to B अगर आप मूव कर रहे हो बच्चों, मुझे तो इतना बताओ कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा. ए से बी में इतना सा बता दो, पोटेंशियल आपका डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है. सो कॉस थीटा आपका 0 मतलब कॉस थीटा 1 है, ठीक है. मतलब ई कॉस थीटा पॉजिटिव है, यानी कि आपका डी वी बाई डी आर, द चेंज इन पोटेंशियल, है ना, डी वी बाई डी आर विल बी माइनस ई कॉस थीटा. ऐसे भी आप समझ सकते हो, माइनस कॉस 0 डिग्री, मतलब दिस thing is definitely negative. This particular thing is definitely negative. और डिफ्रेंशिएशन किसी चीज़ का नेगेटिव है मतलब वो डिक्रीज कर रहा है. तो ये यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या, कि कौन से पॉइंट पे, ए पे या बी पे, बी था ना, कौन से पॉइंट पे वैल्यू विल बी ग्रेटर. सो आई गेस कौन से पॉइंट पे ग्रेटर है आपको समझ में आ गया है. अगर बच्चों आपको ये कंसेप्ट आ गया है समझ में तो बहुत आपको हेल्प करेगा. इतना याद रखो कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है और आपका फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है. ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी सब आप क्वेश्चंस के थ्रू कर लोगे. सो आई गेस टाइम इज़ रनिंग आउट, बट गाइस आपको मालूम है कि कुछ क्वेश्चंस हम हमेशा होमवर्क में देंगे, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप होमवर्क में करिए. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं होमवर्क में. एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक कंसेप्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में वी कैन टेक इट अप फ्रॉम देयर. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये दोनों चीज़ें हमने सीखी, इनका एप्लीकेशन है गाइस. सो विल जस्ट कवर दैट. एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू जस्ट शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर करो. बच्चों जो भी ग्रुप्स पे आप एक्टिव हैं, बीट व्हाट्सएप के 2-3 लोगों का ग्रुप ही है या फेसबुक पे अगर आप एक्टिव हैं, कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे, इफ़ यू आर देयर गाइज जस्ट स्प्रेड द वर्ड, लेट्स शेयर द नॉलेज, द ज्ञान, सो दैट यू नो एवरीबडी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट. अगर किसी को कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करिए बच्चों. और हमेशा की तरह योर नोट्स एंड होमवर्क questions will be there in the description after a few minutes. Okay, always share with this particular hashtag. and बच्चों टेलीग्राम पे आ जाओ, इस पर्टिकुलर URL को आप ब्राउज़र पे टाइप करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. So do that as soon as possible. and guys let's have a great week ahead and let's also make sure that homework के सारे question by then आप कर लो. Okay guys, all right, good evening, bye.